हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बिग बॉस 18 का जो आज का वीकेंड का वार था, यहाँ पे मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं। जो मेन मुद्दे थे वो मेन मुद्दा तो लिया ही नहीं गया भाई साहब। इस वीकेंड के वार पे फालतू के मुद्दे लिए गए हैं। एक तो सलमान सर यहाँ पे है नहीं, अपने शूटिंग के अपने फिल्म के दौरान वो आउट ऑफ कंट्री हैं या कहीं और हैं, पता नहीं भाई साहब। अब यहाँ पे आ जाती है एकता कपूर, अपना फिल्म उनकी जो आ रही है साबरमती द रिपोर्ट, उसका प्रमोशन करने। अब वो आती हैं तो एक एपिसोड वो ले लेती हैं होस्ट। अब कल आएंगे रोहित शेट्टी सर, तो सलमान सर तो नहीं आएंगे इस बार। भोंदू बनाया गया भाई साहब, यहाँ पे मेकर्स ने हमको सलमान सर की फोटो लगा दी गई भाई, और सेंटर में, और इधर एकता कपूर इधर रोहित शेट्टी, व्यूज़ लेने के लिए भाई साहब। क्या ऐसे लगे कि सलमान सर आ रहे हैं, पर सलमान भाई आए ही नहीं भाई साहब। तो चलिए आज के जो एपिसोड है उसको हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है कि विवियन की कहानी। जी हाँ, अब यहाँ पे एकता कपूर जो है वो विवियन को पहले यहाँ पे डांटती हैं। क्या बोलती हैं, तुमने 10 साल 8 साल काम किया मेरे साथ, मैंने तुमको लॉन्च किया, तो क्या, तो क्या लॉन्च किया तो क्या। ओ भाई साहब, तो क्या 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 तो भाई साहब ये एकता कपूर से बोलती है तो क्या। हाँ, तुमने ये किया तो तुमको घमंड है क्या, तुम किसको घमंड दिखाते हो, तुम काम का। हमें ऐसा लगा भाई साहब कि विवियन की आज क्लास लगने वाली है, आज बजने वाली है भाई, पर नहीं भाई साहब। विवियन को हमको लगा ऐसे, पर यहाँ पे वो विवियन को सेव करने आई थी। विवियन का गेम, वो जो अविनाश ईशा ये है, इनको तो कुछ बोला ही नहीं गया भाई साहब। फिर यहाँ पे वो शिल्पा जी पे आती हैं, शिल्पा जी से निकाल लेती हैं क्या है, श्रुतिका से, चाहत से, हर एक मेंबर से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू निकालती हैं और बाद में बोलती हैं कि मैं आपसे उगलवाना चाहती थी सच। विवियन के खिलाफ आप लोग बोलते हैं वो बायस्ड है, ये है, तो वो बायस्ड वो है या ये बायस्ड है। वो बायसनेस है, कौन सा बायसनेस है। टाइम गॉड बना वो है या उसके दोस्त हैं तो उसको ये, वो अपने जब दोस्त हैं, कोई भी देखो भाई, जिसको भी पावर मिलती है, नॉमिनेशन जब होता है वो अपने दोस्तों को ज़रूर बचाता है, चाहे वो कोई भी हो। अब विवियन के हाथ में पावर थी तो उसने अपने दोस्तों को बचा लिया। अब श्रुतिका के हाथ में जब पावर दी गई थी उसने तो इन्हें नॉमिनेशन का भाई चांस ही नहीं दिया। तो ये होता है, समझ रहे हैं आप। तो अब यहाँ पे एकता कपूर इन सब से उगलवा लेती हैं, ये ऐसे वो ऐसे। तो यहाँ पे श्रुतिका भी यही बोलती है कि उनका जो बोलने का तरीका है कुछ वुमेन के साथ अलग है, कुछ के साथ अलग है। वो बर्ताव जो है वो बायसनेस यहाँ पे दिखाते हैं। अब यहाँ पे श्रुतिका ये बोलती है, एकता कपूर उसको ये बोलती हैं कि वो बात करने का तरीका बायसनेस है या नॉमिनेशन करने का बायसनेस है। अब श्रुतिका यहाँ पे फंस जाती है, श्रुतिका के पास जवाब नहीं होता। श्रुतिका बोलती है दोनों भी हैं। वाह भाई, क्या जवाब दिया है श्रुतिका ने, बोलती है दोनों भी हैं। फिर यहाँ पे वो आ जाती हैं, एक टास्क यहाँ पे होता है भाई साहब घर के अंदर, जो वो बचपन में जो खेलते थे ना बच्चे, छोटे बच्चे, एक साइड इधर बैठता है एक साइड इधर, वो ऊपर जाता है वो नीचे जाता है, वो नीचे जाता है वो ऊपर जाता है, रजत और विवियन के दौरान। अब यहाँ पे ये दिखाया गया कि एटीट्यूड जो है वो आगे चल के किसके अंदर ज्यादा होने वाला है। अब यहाँ पे सब जो है वो रजत के ऊपर ही वो पोटली डालते हैं, वो वजन नीचे जाते रहता है, रजत नीचे जाता रहता है भाई साहब, विवियन ऊपर जाता रहता है। आरफी मुझे लगता है 2 या 3 यहाँ पे वो विवियन के इस पे वो वजन की पोटलियां जो है वो विवियन के ऊपर डाली, 2 या 3, बाकी के सब यहाँ पे रजत के ऊपर। अब रजत को इतनी दिमाग नहीं है, रजत को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे, सब लोग मुझे यहाँ पे, एटीट्यूड मेरे अंदर बहुत है, ये आगे चल के बहुत एटीट्यूड होने वाला है बोल के मुझे यहाँ पे इन लोगों ने ये डाला। तो रजत बोलता है कि देखा मैंने तुझे कैसे ऊपर ले लिया विवियन। वहां से भी अविनाश बोलता है इसको समझ नहीं आ रहा कि ये नीचे है वो ऊपर है, दैट्स द पॉइंट। अविनाश ने बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे बोला कि वो नीचे है और अभी विवियन ऊपर है, ये इसको समझ नहीं आ रहा, रजत को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अविनाश बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, उसको समझ नहीं आ रहा वो कर क्या रहा है, क्या कर रहा है। तो ये यहाँ पे एक टास्क लिया गया। अब यहाँ पे
जो अविनाश है उसके सिक्स पैक के बारे में बात हुई भाई साहब। बोला कशिश ने, शिल्पा जी कशिश यहाँ पे, पर यहाँ पे सिर्फ शिल्पा जी का नाम लिया गया कि तुमने वहां पे बोला कि उसके सिक्स पैक शोल्डर अच्छे लगते हैं। विदाउट शर्टलेस यहाँ पे तुम डांस करके दिखाइए अविनाश। अब अविनाश वहां पे डांस कर लेता है, शिल्पा जी यहाँ पे, अविनाश को लगता है कि शिल्पा जी नहीं बोला, पर बोला था कशिश ने भाई साहब। कशिश का तो नाम ही नहीं है, निशान भी नहीं है। उस बात को सिर्फ शिल्पा जी को फुटेज देना कितना सही है। बोला था कशिश ने भी, पर कशिश का नाम यहाँ पे नहीं लिया गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर यहाँ पे आ जाती हैं अपनी एकता कपूर जी, वुमेन कार्ड चाहत के ऊपर आ जाती है। अब बोलती हैं कि चाहत, तुमने जो वुमेन कार्ड यहाँ पे तुम खेल रही हो ये एकदम गलत है। तुम किसी के ऊपर पानी फेंकोगी तो रिएक्शन आएगा। बिल्कुल सही बात है, रिएक्शन तो आएगा। रिएक्शन क्यों नहीं आएगा? जब एक्शन होगा तो रिएक्शन आएगा भाई साहब। अब यहाँ पे वो बोलती हैं कि तुमने जो विवियन के ऊपर सवाल उठाए वो पोटी वाली सुसु वाली, तो उसका कोई जेंडर नहीं होता। सही बात है, जेंडर तो होता नहीं भाई। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा यहाँ पे, एकता जी आप उसको वुमेन कार्ड खेल रही हैं, वो तो खेलती है, हम बोलते हैं वो लड़की कार्ड खेलती है, वो गवार कार्ड खेलती है, वो गर्ल कार्ड खेलती है, वो विक्टिम कार्ड खेलती है, वुमेन कार्ड खेलती है, हर कार्ड वो खेलती है, एकदम सही है। अब यहाँ पे फिर उसको आप इतना बोलने के बाद ये बोलती हैं कि तुम बहुत अच्छा गेम खेल रही हो, ऐसे ही खेलते रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर वुमेन कार्ड तुम यहाँ पे नहीं खेल। अरे जिसने वुमेन कार्ड खेला उसका क्या, उसका तो आपने मुद्दा लिया ही नहीं। एलिस ने इतना बड़ा यहाँ पे मुद्दा लिया, यहाँ पे बात की रजत के खिलाफ। जब उस टास्क के दौरान एलिस यहाँ पे ये बोलती है कि अगर कोई लड़का मुझे छुएगा गलत तरीके से, मैं उसको यहाँ पे बरोबर, यहाँ पे मैं उसका मुद्दा उठाऊंगी। पहले उसने ये बोला, फिर रजत ने उसको जाके ऐसे ऐसे यहाँ पे लॉक किया था, हाथ बिल्कुल नहीं लगाया था, ऐसे लॉक किया। फिर यहाँ पे रजत के ऊपर सवाल उठाया गया भाई एलिस ने कि तुमने मुझे गलत तरीके से छुआ, ऐसे वैसे। यहाँ पे अगर वहां पे वो वीडियो एलिस का पहले वाला नहीं दिखाया जाता तो यहाँ पे सब जान लेते कि यहाँ पे रजत ने सच में वैसे ही किया। तो ये मुद्दा कहाँ पे गया है एकता जी, मेकर्स? ये मुद्दा क्यों नहीं लिया गया? क्या आज लेंगे भाई साहब? अगर आज लेंगे तो समझ लो सही है, अगर नहीं लेंगे तो समझ लो अविनाश, ईशा और विवियन, इनके खिलाफ, एलिस के खिलाफ ये लोग कतई कुछ बुराई नहीं दिखाना चाहते हैं और ना इसको हाईलाइट करना चाहते हैं। पर सोशल मीडिया पे तो कलर्स शेम ऑन यू, ये ट्विटर पे भाई साहब बहुत ही जोरों शोरों से यहाँ पे ये चल रहा है कि कलर्स शेम ऑन यू। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे एलिस का बहुत बड़ा मुद्दा था, इन्होंने वो उठाया ही नहीं। फालतू के मुद्दे उठाए गए, वुमेन का, टट्टी सूसू, ये वाले वो वाले, कॉफ़ी वाली, फिर चाय वाली। यहाँ पे विवियन को यहाँ पे पहले बुराई बोलते बोलते फिर उसको अच्छाई में लेके गए, सब लोगों को ये दिखाया कि विवियन यहाँ पे कैसे अच्छा यहाँ पे दिख रहे हैं और कैसे अपने गेम में इम्प्रूव लेके आ रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है शिल्पा जी जो है वो विवियन के ग्रुप के उधर जाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। श्रुति का भी थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही है, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे चल के यहाँ पे शिल्पा जी ये देखने के लिए मिलेगा कि विवियन के ग्रुप में वो जाएंगी ही जाएंगी। अब यहाँ पे कशिश, कशिश के ऊपर आते हैं हम। कशिश का तो कुछ जब आई भाई साहब, फट 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 फटाके बम फूटे भाई साहब, फायरिंग हुई जबरदस्त। उसके बाद भाई ये फुस हो गए, उसके बाद कुछ दिखा ही नहीं इनका। दिग्विजय का भी कुछ दिखा नहीं। हाँ, दिग्विजय दो तीन जगह दिखा पॉइंट लेते हुए। अब यहाँ पे तो वो दिख नहीं रहा है। अब कल देखते हैं कल क्या वो उसकी बारी है। कल वो यहाँ पे दिग्विजय वर्सेस विवियन यहाँ पे होने वाला है और हमको दिखाया गया है। और यहाँ पे जो बोला गया है, रजत बोलता है कि रैप्टे लगाऊंगा भाई साहब। अब आ जाते हैं हम रजत के ऊपर। रजत, मुझे एक बात समझ नहीं आती, हर बार हर 2 दिन या 2 बात लाइनों के बाद तुम्हें ये क्यों सोचता है कि तेरा बंदर बना दूंगा, तेरा मोर बना दूंगा, तेरे रैप्टे लगा दूंगा। अरे भाई,
कानून व्यवस्था की कोई चीज़ है बाहर या नहीं है? कानून है ना भाई, पुलिस है ना, तो तुम रैप्टे उसको लगाओगे तो तुम यहाँ पे सही रह पाओगे? जो तुमने गुंडागर्दी यहाँ पे बाहर की थी वही तुम अंदर जाके कर रहे हो ना। तुम्हारे अंदर यहाँ पे 0% यहाँ पे बदलाव आया है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है। अभी यहाँ पे जब से दिग्विजय आया है, उससे वो जब से वो आया है, तुम यहाँ पे और ज्यादा यहाँ पे गुंडागर्दी यहाँ पे कर रहे हो और अपना आपा जो है वो तुम खो रहे हो रजत। और तुम अपना माइंड जो है वो सच नहीं ये कर रहे हो। सलमान सर जब तुम्हें समझाते हैं तो तुम सलमान सर को भी यहाँ पे जवाब दे देते हो। एकता कपूर यहाँ पे तुम्हें समझा रही है तो तुम उसको ही उल्टा सवाल पूछ रहे हो कि मैम इस सवाल का ये जवाब दो। दो आदमी झगड़ते होते हैं रास्ते पे तो तुम क्या करोगे? क्या छुड़ाओगे या नहीं छुड़ाओगे? दो लड़कियां लड़का यहाँ पे झगड़ते हैं तो आप छुड़ाओगे नहीं छुड़ाओगे? एकता कपूर जी बोलती हैं कि हाँ मैं बिल्कुल छुड़ाऊंगी, मैं देखते नहीं रहूंगी। वाह भाई साहब, अरे भाई तुझे वो समझा रही है, तेरा गेम कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो उसको ही यहाँ पे उल्टा सवाल पूछ रहा है भाई। सामने वाले का तुम सुन नहीं रहे हो। अरे ज्ञान जहां से तुम्हें मिल रहा है वहां से तुम ज्ञान लिया करो ना। अब यहाँ पे एकता जी बोलती हैं कि रजत तुम्हारे कोई मुद्दे नहीं होते हैं और तुम दूसरों के मुद्दों में यहाँ पे घुस जाते हो। बिल्कुल सही बात है, रजत जो है वो दूसरों के मुद्दों में घुसता है। पहले अविनाश के साथ जब उसका हुआ हाथापाई तो वो चाहत का मुद्दा था, वो चाहत के मुद्दे में घुस गया भाई साहब। अब यहाँ पे ये जो था, अब ये आरफिन सारा का था, अब यहाँ पे ये भी घुस गया। शिल्पा जी बिल्कुल सही बोलती हैं, बोली कि यहाँ पे रजत के कोई मुद्दे होते नहीं है, वो यहाँ पे दूसरों के मुद्दों में घुसता है। आरफिन सारा उसके अभी क्लोज है तो वो अभी आरफिन और सारा के लिए यहाँ पे खड़ा रह रहा है। बिल्कुल सही बात यहाँ पे शिल्पा जी ने बताई कि इसके कोई मुद्दे होते नहीं है और सच में रजत के कोई मुद्दे होते नहीं, अपना स्टैंड कभी ले नहीं पाता, दूसरों के फालतू में मुद्दों में यहाँ पे घुसता है। रजत मत कर यार, बहुत बुरा दिख रहा है सच में। और गाली जो तूने दिया है गंदी गंदी भाई, यहाँ पे एकता जी बोलती हैं कि तुमने जो गंदी गंदी गाली दी, पहले तुम यहाँ पे बोलते हो ये लड़की को कोई कुछ बोलेगा तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा, इस लड़की को कुछ बोलेगा मैं प्रोटेक्ट करूंगा, और तुम उसी माँ बहन की गाली यहाँ पे लड़कियों को ही दे रहे हो। तो ये कितना सही है तुम्हारे लिए? अब रजत ये बोलता है देखिए जी मैं जो माहौल में रहा हूँ वहां पे गाली गलौज नॉर्मल है, वो होती रहती है ये। अरे भाई सच बात है होती होंगी, पर यहाँ पे तुम अपने अंदर कुछ तो बदलाव लेके आओ। जैसे तुम बाहर थे वैसे ही यहाँ पे तुम कैसे रह रहे हो? अभी तुम वो रजत दलाल नहीं हो जो तुम पहले थे। अभी तुम बिग बॉस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तुम यहाँ पे जब आए हो तो तुम जब बाहर जाओगे तो तुम एक अच्छे इंसान बन के जाओ ना। अभी तुम्हारा जो औधा है यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया है भाई साहब, तो तुम अभी बड़े आदमी यहाँ पे बन रहे हो। जैसे एल्विश को देख लो, एल्विश ने कैसे अपने अंदर यहाँ पे इम्प्रूव लेके आया और वो सीजन OTT 2 भी यहाँ पे जीत गया। अब देखो वो प्लेग्राउंड का शो कर रहा है भाई मुनव्वर के साथ, यहाँ पे मुनव्वर भी देख लो। तो तुम्हें आगे अगर बढ़ना है तो तुम्हें ज्ञान तो तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ेगा। जी हाँ, छोटा बंदा हो या बड़ा हो, जहां से तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा है तुम्हें ज्ञान यहाँ पे लेना पड़ेगा। और तुम ये नहीं करोगे तो लाइफ में तुम कभी सक्सेस नहीं होगे रजत दलाल। और तुम जो पहले जो करते थे वो अभी तुम छोड़ के एक अच्छे इंसान की तरह रहो और सबका माना करो और यहाँ पे ज्ञान लेते रहो, अच्छा खेल खेलो और फाइटिंग मत करो, गाली गलौज मत करो, अच्छे से यहाँ पे गेम खेला करो। अब आ जाते हैं भाई साहब नागिन। जी हाँ, नागिन के ऊपर आ जाते हैं। एकता जी बोलती हैं कि मेरा जो सीजन नागिन 7 आ रहा है उसमें मैं सारा को लेना चाहती हूँ भाई साहब। अब बाद में ये बोलती हैं कि सारा जो है वो नागिन में तो हो जाएंगी, पर नागिन अगर इनको डस लेगा तो नागिन ही मर जाएगा क्योंकि इतना जहर इनके अंदर है। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे एकता जी बोलती हैं कि तुमने जो यहाँ पे अविनाश को बातें बोली कि तू किसके कोख से आया है, कहाँ से आया है, हाँ, और तू यहाँ पे बेबी है, इसका डायपर चेंज करो, ये है वो पति है वो पत्नी है, ऐसे वैसे, ये कितने हद तक यहाँ पे सही है बात, ये यहाँ पे उनसे बोला गया। अब ये बोलती हैं कि इसने मुझे भौंकना बंद करो ऐसे बोला। भौंकना बंद करो मतलब ये क्या बात हुई भाई?
ये तो नॉर्मल बात है, इससे गंदे गंदे तुम यहाँ पे उसको बोल रहे हो, तो वो को सच सही बात है। अब यहाँ पे अंग्रेज आ जाते हैं भाई, आर्फिन मेरा बीवी को ये इसने ऐसे बोला, ये भौंकना बोला, तो ये कुत्ती हुई ना। यही आर्फिन तुम्हारे मुंह से बुलवाया ना मेकर्स ने और एकता जी ने, कि ये कुत्ती इसको बोला, उसने तो सिर्फ भौंकना बोला था। तो भौंकते कौन है? कुत्ती। तो तुमने खुद बोला कि ये कुत्ती है। अच्छा, तुमको भौंकना ये गलत लगा, और तुम्हारी बीवी ने जो तुम उसको बोला कि यहाँ पे अविनाश किसके कोख से तू आया है, अपने माँ के ही आया ना, ऐसे यहाँ पे ये बोला, और ये बोला गया कि इसका तू डायपर चेंज कर ले। अब यहाँ पे एकता जी ये बोलती हैं आरफिन को, अगर मैं आपको बोलूं आरफिन के अपने बीवी का डायपर आप चेंज करो तो आपको कितना बुरा लगेगा। ये यहाँ पे एकता कपूर ने ये सवाल पूछा, तो आरफिन के पास कोई जवाब नहीं था। बोलता है कि उसने ऐसे बोला मैडम, ये बोला वो बोला, हो बोला इंग्लिश। अरे भाई सुन ले भाई, पता है तेरी बीवी यहाँ पे गलत है, फिर भी तू उसको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, उसको समझा नहीं रहा है। सारा कम ऑन, हाँ वही सारा सारा आर्टिस्ट है सारा। अभी तुम घर के बाहर चले गए हो, ऐसे खबरें चल रही है कि आरफिन जो है यहाँ पे इविक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो सारा के ऊपर आते हैं, तो सारा ने जो टिश्यू फेंका, जो यहाँ पे ईशा के बाल खींचे, अविनाश को जो उसके नाखून होते हैं वो उससे यहाँ पे मारा, और जो तकिए फेंके, जो कंबल यहाँ पे फेंकी, वो एकदम गलत यहाँ पे किया है, ऐसे यहाँ पे एकता जी कहती हैं। फिर यहाँ पे ये बोलती हैं एकता जी कि तुम करना क्या चाह रही थी। अब यहाँ पे सारा ये बोलती है कि मैं यहाँ पे गेम खेल रही थी। अरे भाई हमको लगा तुम इमोशनल हो गई हो, ये हो गई हो, पर तुम तो गेम खेल रही थी हुई। वाह भाई। एकता कपूर ने ये बोला कि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि तुम गेम खेल रही थी। तो तुम जब गेम खेल रही हो तो तुम सामने से बोलो ना, क्यों नहीं बोल रही हो? फ्रंट में आके बोलो हाँ मैं गेम खेल रही हूँ। और तुमने ये जो कुछ भी किया ये नॉमिनेशन के बाद किया, उसके पहले ये तुम्हारा नहीं था। तुमने जो कॉफ़ी फेंकी, तो सारा बोलती है मैंने जो कॉफ़ी फेंकी वो मैं नॉमिनेशन के पहले ही की, ऐसे यहाँ पे सारा का बोलना है। अब यहाँ पे नॉमिनेशन के बाद ही ये सब प्रक्रिया चालू हुई। सारा को ऐसे लगा कि अभी मैं घर के बाहर जाने वाली हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, तो इसलिए उसने यहाँ पे ये सब किया भाई साहब। अब यहाँ पे जब ये किया तो वो बिग बॉस को तो यही चाहिए भाई, ऐसे बंदे चाहिए भाई, झगड़े करने वाले, जो टॉर्चर है वो करने वाले। तो अभी सारा को तो नहीं निकालेंगे अभी ये इतने जल्दी भाई, अभी कुछ घोलू बना देंगे ईशा को, अविनाश को, और उसको यहाँ पे सारा को रख देंगे। क्या पता अगली बार बग्गा चले जाएंगे, उसके बाद सारा, और 1-2 वीक सारा यहाँ पे रहेगी, ऐसे मुझे लग रहा है। देखते हैं आगे कितना कंटेंट इसके पास से लेते हैं। जितना कंटेंट सारा के पास से ये मेकर्स ले लेंगे उसके बाद इसको दफा कर देंगे, ऐसे यहाँ पे है। तो इसी तरह यहाँ पे आज का जो एपिसोड है दोस्तों, वो एपिसोड यहाँ पे समाप्त हुआ है, और हमारा रिव्यू भी अभी यहाँ समाप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही धमाकेदार रिव्यू में, और वीकेंड के वार में, और कल शनिवार का वार है उसके ऊपर कल बातचीत करेंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।